नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है NCISM के द्वारा और इसका नाम है डबल इवैल्यूएशन सिस्टम और इसी में एक और पार्ट दिया गया है ट्रिपल इवैल्यूएशन सिस्टम। तो है क्या ये डबल इवैल्यूएशन सिस्टम और ट्रिपल इवैल्यूएशन सिस्टम? तो आज के इस वीडियो में हम इस विषय पे चर्चा करेंगे। आज का वीडियो उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो BMS में है, BHMS में है, BUMS में है या सीधा सिस्टम में है, सोआरिकपा में है। आज का वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है क्योंकि इसमें एक नए नियम की जो है इसके माध्यम से एक नया नियम जोड़ा गया है NCISM एक्ट में। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि कई बार अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल का कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं BMS में, और स्पेशली जो क्वेश्चन होते हैं 20 नंबर वाले या 10 नंबर वाले, जिसमें कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ता है। एटलीस्ट आपको 3 से 4 पेज, 6 पेज तक लिखना पड़ता है। तो समस्या इसमें ऐसी आती है कि मान लीजिए एक सवाल आया और उस सवाल का जवाब एज ए एग्जामिनर मैं अगर कॉपी चेक कर रहा हूँ तो मुझे बहुत पसंद आया और 10 नंबर के क्वेश्चन में मैंने 8 नंबर दे दिए। ऐसा भी हो सकता है कि वही क्वेश्चन और वही पेपर किसी दूसरे एग्जामिनर के पास जाए और उसको उतना सेटिस्फैक्ट्री न लगे और वो 10 में सिर्फ आपको 4 नंबर दे। तो होता क्या है कि अलग अलग जो टीचर्स होते हैं, इवेल्युएटर्स होते हैं, उनकी थिंकिंग या उनकी सोच के अनुसार वो अलग अलग मार्किंग कर देते हैं। तो अगर लड़का पास हो गया तब तो कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन लड़का अगर किसी कारणों से फेल हो जाता है, उसकी सप्लीमेंट्री आ जाती है, तो ऐसे में वो चैलेंज करता है कि हमारी कॉपी को दोबारा जो है री इवेल्युएशन किया जाए। और इस मुद्दे को लेकर अब तक कोई NCISM एक्ट में ऐसा कोई नियम नहीं था कि अगर कोई लड़का सप्ली करता है और चैलेंज करता है तो कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। तो इशू को लेकर एक नया सिस्टम आया है जिसे कि डबल इवैल्यूएशन सिस्टम या ट्रिपल इवैल्यूएशन सिस्टम नाम दिया गया है। और NCISM ने इस लेटर को जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल इंडिया की, सबको उन्होंने लेटर रिलीज किया हुआ है। तो है क्या, ये हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी जानकारी वाली वीडियो हम हमेशा आप सबके लिए लाते रहते हैं। और वीडियो देखने के बाद शेयर अवश्य कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारा हौसला इसमें बढ़ता रहे और हम ऐसे ही आप सबके लिए वीडियो लाते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है ये 27 जुलाई को जारी हुआ है, अभी कुछ ही दिन हुए 27 जुलाई को। और इसका जो हेडिंग है, सब्जेक्ट है गाइडलाइन फॉर द डबल वैल्यूएशन सिस्टम इन अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन ऑफ BAMS, BUMS, BSMS एंड BSRMS ऑफ MSc रेगुलेशन 2022। तो जितने भी हैं BMS, BHMS, BUMS, स्पेशली इसमें BHMS का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन हम उम्मीद है कि सेम जो गाइडलाइन है BHMS के लिए भी जरूर आएगी। इसमें स्पेशली BMS, BUMS, BSMS और जो सोआरिकपा के HR स्ट्रीम के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आज नहीं तो कल BHMS के लिए भी सेम गाइडलाइन जारी हो जाएगी। और इसका जो सब्जेक्ट बता ही दिया कि डबल इवैल्यूएशन सिस्टम के बारे में जो है, डबल वैल्यूएशन कैसे करेंगे इसका। तो इस गाइडलाइन में चूँकि बहुत से रिप्रेजेंटेशन होते थे यूनिवर्सिटी के द्वारा कि इसमें गाइडलाइन क्या है। जब लड़का कोई भी स्टूडेंट जो फेल होता था, सप्लीमेंट्री उसकी आती थी, तो वो रीवैल्यूएशन के लिए चैलेंज करता था कॉपी। और कोई रूल न होने की वजह से हर यूनिवर्सिटी का वैल्यूएशन सिस्टम अलग अलग होने से कई बार रीचेक होता है, कई बार नहीं भी होता था। ऐसे में बहुत सारी समस्याएं आती थी। तो ये गाइडलाइन सभी के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश है कि अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो उसमें क्या करेंगे। तो इसमें 2 क्राइटेरिया बनाए गए, एक तो डबल इवैल्यूएशन सिस्टम है और दूसरा जो है थर्ड वैल्यूएशन सिस्टम है। तो डबल इवैल्यूएशन सिस्टम में क्या है? डबल वैल्यूएशन सिस्टम ये है कि मान लीजिए हमने कॉपी चेक किया और आपकी सप्लीमेंट्री आ गई, तो अगर कोई चैलेंज करता है स्टूडेंट तो सेम कॉपी को दूसरे इवेल्युएटर से या टीचर से उसका वैल्यूएशन कराया जाएगा, उसकी जांच कराई जाएगी। तो इसको एक ऐसे एग्जांपल के तौर पर समझते हैं कि मान लीजिए किसी कॉपी को मैंने चेक किया और उस कॉपी में हमने 55 मार्क्स दिए और लड़का जो है सेटिस्फाई नहीं है कि उसको 55 मार्क्स आए हैं या कम ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसे में वो जब अप्लाई करेगा री इवेल्युएशन के लिए तो उसी कॉपी को दूसरे इंडिपेंडेंट एग्जामिनर से उस कॉपी को चेक किया जाएगा। और मान लीजिए कि हमने 55 दिया, दूसरे जो टीचर ने उसने उसको 40 मार्क्स ही दे दिए। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया कम, लेकिन हो सकता है कि कम ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने चेक किया, मैंने 40 दिया, दूसरे जो टीचर ने जिसने दोबारा चेक किया वो 55 मार्क्स दे दिया। तो 40 और 55 2 मार्क्स मिले 2 बार के वैल्यूएशन में। तो
तो ऐसे में क्या करेंगे कि इन दोनों मार्क्स का जो एवरेज होगा वो उस बच्चे को दे दिया जाएगा, यानी कि 40 और 55 का एवरेज लगभग जो है 47 के आसपास होगा, तो ये नंबर उसको दे दिया जाएगा। लेकिन अगर दोनों के मार्किंग के डिफरेंस में अगर 20% से ज़्यादा है तब उसमें एक थर्ड वैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर 20 से नीचे यानी कि 19% तक डिफरेंस है, यानी कि 40 और 55 जो मैंने एग्जांपल में दिया था, अगर 40 और 59 होगा तब तो 2 डबल वैल्यूएशन से ही काम चल जाएगा। लेकिन अगर नंबर्स का डिफरेंस 20% या उससे ज़्यादा, यानी कि मान लीजिए ये हमने 40 दिया, दूसरे वाले ने 60 दे दिया, तो यहाँ 20 है या 60 से ऊपर 61 दे दिया तो भी 20 से ऊपर हो गया। तो ऐसे में जब 20 या 20 से अधिक का डिफरेंस होगा तो वहाँ पे थर्ड वैल्यूएशन को भी किया जाएगा, यानी कि तीसरा एक एग्जामिनर भी लाया जाएगा। और अगर जो थर्ड टीचर है, तीसरा टीचर है, अगर वो भी वैल्यूएशन करता है और वैल्यूएशन में उसके भी मार्किंग में डिफरेंस आता है बाकी अन्य 2 से, तो ऐसे में 2 जो हाईएस्ट होते हैं, जो हाईएस्ट 2 जो मार्क्स होते हैं उनका एवरेज करके उसको दे दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए कि एक ने 60 दिया और दूसरे ने और तीसरे ने अगर उसमें 70 दे दिया और पहले ने 40 ऑलरेडी दे रखा था, तो ऐसे में जो टॉप के 2 हैं यानी कि 60 और 70, इन दोनों का एवरेज उस बच्चे को दिया जाएगा जो कि 65 यानी कि उसको दिया जाएगा। तो यह है थर्ड वैल्यूएशन सिस्टम, यानी कि पहले और दूसरे के वैल्यूएशन में अगर 20% या उससे ज़्यादा का डिफरेंस है तो वहाँ पे थर्ड वैल्यूएशन होगा। अगर 20 से कम है तो फिर केवल 2 वैल्यूएशन होंगे और दोनों में पहले और दूसरे का एवरेज करके उसको मार्क्स दे दिए जाएंगे। लेकिन इस डबल वैल्यूएशन सिस्टम में एक कंडीशन जरूर है कि किसी एक वैल्यूएशन में यानी कि पहले या दूसरे में उसके मार्क्स 35% से अबव होने चाहिए। और मार्क्स का अगर मान लीजिए कि दोनों का एवरेज हम करते हैं, फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड का वैल्यूएशन का अगर एवरेज करते हैं और वो डेसिमल में आता है, तो जो फॉर्मूला होता है कि अगर 0.5 से ऊपर है तो उसको ऊपर वाले नंबर पे राउंड ऑफ कर देंगे और अगर 0.5 से नीचे है तो उसको नीचे वाले नंबर पे राउंड ऑफ कर देंगे। तो ये इस नोटिफिकेशन की मुख्य बातें थी, डबल वैल्यूएशन और थर्ड वैल्यूएशन। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आया तो कमेंट में मुझसे पूछ सकता है या मेरे टेलीग्राम चैनल पे सवाल पूछ सकता है, मैं उसको और एक्सप्लेन कर दूंगा डबल सिस्टम और ट्रिपल वैल्यूएशन सिस्टम। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।